भाइयों बहनों, जब आप 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। ये हरकतें आप हमको चढ़ाने के लिए करते हैं बार बार, या वाकई आदमी हैं? हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। 23 मार्च भारतीय संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होते हैं और एक ऐसा शब्द बोलते हैं जिसने सबको चौंका दिया। कोविड जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। अब सोचिए, न कोई नया वायरस, न कोई लॉकडाउन, ये बाद में क्यों? या कोई ऐसा खतरा आ रहा है जो दिख नहीं रहा लेकिन असर जरूर करेगा। जय हिंद दोस्तों। इस बार खतरा किसी बीमारी से नहीं बल्कि दुनिया उस खेल से है जो हजारों किलोमीटर दूर हो रहा है, लेकिन सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट में तनाव जैसे बढ़ रहा है, जहां यूनाइटेड स्टेट, इजराइल और ईरान जैसे बड़े देश आमने सामने हैं। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहीं से गुजरता है और दोस्तों यहीं पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और करीब 40% तेल वेस्ट एशिया से आता है। अगर वहाँ पे समस्या होती है तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, एलपीजी महंगा, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। ये एक चैन रिएक्शन है जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा, सामान महंगा, खेती महंगी, खाना महंगा, यानी कि धीरे धीरे आपकी पूरी एक्सपेंसिव होने लगती है। देश में तेल और गैस सिलेंडर के लिए कई स्थानों पर लंबी कतार नजर आ रही है। तेल और गैस की सप्लाई पर भारत सरकार ने दोस्तों, आपने शायद नोटिस किया होगा, रोजमर्रा का खर्चा बढ़ रहा है, ट्रेवल महंगा हो रहा है, छोटे बिजनेस दबाव में है। ये अब सीधी ग्लोबल क्राइसिस से जुड़ा है। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड का ही एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि कोविड अचानक से आया था, सप्लाई चेन टूट गई थी, पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो गई थी और इस बार भी सिचुएशन वैसे ही बन सकती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कारण अलग है। दोस्तों, सरकार ने कुछ बड़े स्टेप्स लिए हैं। स्ट्रेट पेट्रोलियम रिजर्व तेल स्टॉक, अल्टरनेटिव सप्लाई से संपर्क, सप्लाई चेन की मेंटरिंग। भारत के पास लाखों मेट्रिक टन तेल का रिजर्व ऑलरेडी मौजूद है। दोस्तों, अब हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पैनिक नहीं, प्लानिंग जरूरी है। जरूरी और गैर जरूरी खर्च अलग करो, फ्यूल और एसेंशियल चीजों पर नजर रखो, अननेसेसरी खर्च अवॉइड करो, यानी स्मार्ट बनो, स्कार्ड नहीं। तो दोस्तों, आप लोग को अब समझ आ गया होगा, कोविड जैसी तैयारी का मतलब कोई बीमारी नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्टॉर्म है जो धीरे धीरे आपकी रसोई, आपकी जेब और आपकी जिंदगी पर तीनों पर इफेक्ट कर सकता है। दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी? कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए ट्रूथ बाय शर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? अभी पता चलेगा। ना होता था जो भारत में वो होना अब मुमकिन है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है।